नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक सोनी। आई एम द फाउंडर मेंबर ऑफ द होम्योपैथी इंदौर। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं पीसीओडी की या पीसीओएस, जिसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज कहते हैं। और जब इस बीमारी में बहुत सारे लक्षण जुड़ जाते हैं, बहुत सारी तकलीफें पेशेंट को होने लगती हैं, तो उसे पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं। आज की स्ट्रेस भरी और अनियमित खान पान वाली जिंदगी में लगभग 10 में से एक महिला को पीसीओडी की परेशानी होती है और उसे जीवन भर इसकी तकलीफों से, इसके दुष्परिणाम से जूझना पड़ता है। मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस बीमारी को लाइलाज बताया जाता है। कहा जाता है कि पीसीओडी पीसीओएस का कोई भी इलाज नहीं है, पर ऐसा नहीं है। होम्योपैथी की कॉन्स्टिट्यूशनल और सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट से पीसीओडी क्यूरेबल है। इसका हर तरह से जड़ से इलाज संभव है। इस वीडियो में मैं आपको पीसीओडी क्या होता है, कैसे होता है, इसके कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है और होम्योपैथी से हम किस तरह इसको पूरी तरह से हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं और आप इसके आजीवन कॉम्प्लिकेशन से हमेशा के लिए कैसे बच सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। तो देखते रहिए इस वीडियो को। पॉलीसिस्टिक ओवरी होती क्या है? जनरली फीमेल्स में ओवम या जिसे अंडा कहते हैं, ये अंडा से या जिसे ओवरी कहते हैं उसमें बनता है। कुछ हार्मोन के प्रभाव से यह अंडा धीरे धीरे बड़ा होता है और लगभग 14 दिन रिलीज हो जाता है। 14वें दिन अंडा वहां से निकल जाता है और लगभग 2 हफ्ते बाद पीरियड्स चालू हो जाते हैं। ऐसे हार्मोन्स जो कि ओवम को मैच्योर करते हैं, यदि वो बहुत अधिक मात्रा में बनने लगे तो ओवम की जो ग्रोथ है वो ठीक तरह से नहीं हो पाती है और बहुत सारे छोटे छोटे ओवम बन के तैयार हो जाते हैं जो कि रिलीज नहीं होते। देखने में यह मोतियों के समान छोटे छोटे बहुत सारी संरचनाएं बन जाती हैं, माला की तरह होती हैं, जिसे पॉली मतलब बहुत सारी और सिस्ट मतलब गठान कहते हैं। अब हम बात करें इसके कारणों की, तो उसके कारणों में सबसे पहला कारण जो मेरी नज़रों में आता है वो है लाइफस्टाइल। गलत लाइफस्टाइल की वजह से आपको पीसीओडी जैसी समस्याओं से या ऐसी समस्याएं जो हार्मोन से संबंधित होती है, मतलब जिनमें हार्मोन्स की गड़बड़ी हो जाती है, उनसे आपको जूझना पड़ सकता है। आपको आज की जो लाइफ है, आज की स्ट्रेस भरी लाइफ, यदि अपन बचपन से ही देखें तो माँ बाप कहीं ना कहीं बच्चे को कुछ ही कॉम्पिटिशन में या कुछ अपने दबाव में ऐसा इन्फ्लुएंसेस में रखते हैं कि बच्चा जो करना चाहता है वो ढंग से कर नहीं पाता है और बच्चे को मानसिक दबाव से गुजरना पड़ता है। दूसरी बात, खान पीन में यदि आप लगातार फैट लेते हैं, आप स्पाइसी फूड्स लेते हैं, फास्ट फूड्स लेते हैं, जंक फूड्स लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको हार्मोनल प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और आपको पीसीओडी जैसी समस्या से जूझना पड़ सकता है। दूसरा कारण है जेनेटिक फैक्टर्स। कुछ बीमारियां जेनेटिकली आपके अंदर ट्रांसफर होती हैं। यदि आपके माँ को या आपके परिवार में किसी को बीमारी है तो आपको ऐसी बीमारी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा। तीसरा कारण ये है कि यदि आपकी बॉडी में इंसुलिन का जो सिस्टम है, यदि वो गड़बड़ हो जाता है तो उसके कारण भी आपको पीसीओडी जैसी समस्या हो सकती है। फीमेल्स में एंड्रोजन हार्मोन का बढ़ जाना पीसीओडी का एक मुख्य कारण है। यदि कुछ फीमेल्स में कुछ बार बार इन्फेक्शन होते हैं, कुछ उनको वेजाइनल या अदर इन्फेक्शन होते रहते हैं या फिर उनको ल्यूकोरिया जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो कहीं ना कहीं उनको यूट्रस में और जो अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें सूजन बनी रहती है। इसके कारण भी आपको पीसीओडी की परेशानी हो सकती है। ऐसा कहा जाता है कि आपका वजन बढ़ना भी पीसीओडी का कारण है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि पीसीओडी के कारण भी वजन बढ़ता है और वजन बढ़ने के कारण भी पीसीओडी होती है। देखिए, इसके जो मुख्य लक्षण हैं, इसमें सबसे पहला लक्षण है तो आपके पीरियड्स इरेगुलर होना। आपके पीरियड्स काफ़ी अनियमित हो सकते हैं, जिससे आपको परेशानियां हो सकती हैं। दूसरी बात है, आपके चेहरे पे एक्ने हो सकते हैं, पिंपल्स हो सकते हैं, जो कि लंबे समय तक बने रह सकते हैं। आपके इसके एक सबसे बुरे दुष्परिणाम में, जिसको बोलते हैं अनवांटेड हेयर्स, जिसे हर्सिटुज्म भी बोलते हैं, तो ये कॉस्मेटिक प्रॉब्लम होती है। हालांकि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर ये देखने बुरे लगते हैं, तो ये फीमेल्स में कहीं ना कहीं इन्फीरियरिटी और डिप्रेशन का कारण बनते हैं। जिन महिलाओं में पीसीओडी की परेशानी लंबे समय तक होती है, उनको डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है और ऐसे फीमेल्स को जब इनकी मैरिड लाइफ रहती है तो उसमें चाइल्ड इश्यूज होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है। अब हम देखें कि आप पीसीओडी से हमेशा के लिए कैसे ठीक हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको लाइफ स्टाइल हर प्रकार से चेंज करनी पड़ेगी। आपको तनाव छोड़ना होगा, आपको खान पीन अच्छा करना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तभी आप जाके पीसीओडी की समस्या से ठीक हो सकते हैं। ठीक है, पर सिर्फ इन्हीं को ठीक करके ही आप हमेशा के लिए ठीक नहीं हो सकते। इसके लिए ज़रूरत होती है कुछ मेडिसिन की। तो कुछ ऐसी होम्योपैथिक दवाइयाँ जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन कहते हैं, जो आपके मेंटल लेवल को, आपके फिजिकल लेवल को, आपके खान पीन, आपके रहन सहन
आपकी चॉइस और बहुत सारी चीज़ छोटी छोटी बातों को देख के चूज़ की जाती हैं, ये दवाइयाँ चालू की जाती हैं। ये दवाइयाँ धीरे धीरे आपके हार्मोन्स को ठीक करती हैं, आपकी पीसीओडी की समस्या को ठीक करती हैं, साथ में जो भी एसोसिएट सिम्टम्स होते हैं, चाहे वो इरेगुलर मेंसेस हों, चाहे एक्ने हो, चाहे आपको पेन होता हो, ये सारी चीज़ों को सबसाइड करते हुए, इन सारी चीज़ों को ठीक करते हुए आपको इस बीमारी से हमेशा के लिए ठीक कर देती है। होम्योपैथी अनवांटेड हेयर्स को, अनवांटेड फेशियल हेयर्स को भी हमेशा के लिए ठीक कर देती है। यदि आपको पीसीओडी है और आप ऐसी समस्याओं से घिरी हुई हैं और कई जगह इलाज करवाने के बाद आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप होम्योपैथी चालू कीजिए और यकीन मानिए आप होम्योपैथी से बहुत ही जल्दी इन बीमारी ठीक हो जाएंगी और आपको आजीवन इसके कॉम्प्लिकेशन को नहीं झेलना पड़ेगा। जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप हमें लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई कन्फ्यूजन है, कुछ आपको क्वेरीज हैं तो हमें कमेंट्स करके पूछिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।